किचन में आते ही हमें सबसे पहले ख्याल यही आता है कि हमारा किचन कितना मेंटेन है, चीज़ें अपनी जगह पर व्यवस्थित हैं या नहीं। बहुत सारे टिप्स एंड हैक्स भी हम लोग ट्राई करते हैं जिससे किचन में लगने वाला एक्स्ट्रा टाइम एंड मनी दोनों सेव हो जाएं। ऐसे ही किचन टिप्स आज लाई हूँ। कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ भी हम लोग देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ऐसी ही आने वाली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और सारी ही अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सिलेक्ट कर देना। सो लेट्स बिगिन। जब भी घर में हरी मिर्ची आती हैं तो उनकी डंडियों को तोड़कर अच्छे से धोकर ही मैं स्टोर करना पसंद करती हूँ। धोने के बाद तुरंत के तुरंत एक कॉटन के कपड़े पे या रुमाल पे बिछाकर अच्छे से इनका जो एक्स्ट्रा पानी है उसे साफ कर देती हूँ। मिर्चियाँ बहुत अच्छे से सूख भी जाती हैं और फ्रेश भी बनी रहती हैं। अब इनको स्टोर करने के लिए मुझे किसी महंगे ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ ऐसे आइसक्रीम के या फिर श्रीखंड के डब्बे होते हैं तो इन्हें मैं यूज़ कर लेती हूँ। इनका ऊपर का कवर हटा दिया है और एक कपड़े को इनके अंदर लाइनर की तरीके से बिछा देती हूँ, जिससे अगर मिर्च से कोई पानी इवेपोरेट हो तो वो इस कपड़े में सूख जाए और मिर्चें फ्रेश बनी रहें। इनका लिड ट्रांसपेरेंट है तो अगर फ्रिज में लिड बंद करके भी स्टोर करेंगे तो चीज़ें ऊपर से विजिबल रहती हैं। तो ज़ीरो कॉस्ट आइडिया के साथ में हमारा सुंदर सा एक फ्रिज ऑर्गेनाइज़र तैयार है। ये स्पेस है, यहाँ पर कोई बॉटल ईजिली आती नहीं है और ऐसा कोई ऑर्गेनाइज़र भी मुझे अभी तक नहीं मिला जो यहाँ के साइज़ के हिसाब से परफेक्ट हो। तो ये वाले मेरे रीयूजेबल ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छे से इस स्पेस में आ गए। इनको रखना और एक्सेस करना बहुत आसान है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई चीज़ है तो उसे डेफिनेटली आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कोई पेंट नहीं किया, वाइट कलर है तो ऐसे ही ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। वैसे तो ये कोई स्पेशल टिप नहीं है, बट फिर भी आई होप आप में से बहुत सारे लोगों के काम आ जाएगी। जब भी हम लोग बटर निकालते हैं फ्रिज से तो थोड़ा सा हार्ड रहता है। मेरे पास तो इस तरह का बटर नाइफ है जिसमें नीचे की साइड में थोड़ा सा डिज़ाइन बनी हुई है, जिगजैग टाइप का पैटर्न, जिससे बटर बहुत इजीली निकल जाता है। बट अगर आपके पास ऐसा कोई बटर नाइफ नहीं है तो आप अपने घर में ही अवेलेबल चीज़ों के साथ में बहुत आसानी से बटर निकाल सकते हैं। कोई भी आप जो चम्मच यूज़ करते हैं उसे ले लीजिए और उसकी पीछे वाली साइड को उल्टा करके कुछ इस तरीके से जब आप बटर निकालेंगे तो बहुत ईजिली आपका बटर निकल जाएगा। और इसके दो फायदे हैं, एक तो इसी चीज़ से आप बटर भी निकाल सकते हैं और इसी से अपने ब्रेड के ऊपर बटर को स्प्रेड भी कर सकते हैं। बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे जिसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें यूज़ करी जाती हैं, पर सबसे कन्वीनियंट और ट्राइड टेस्टेड मुझे यही लगी जो 100% कारगर है। ये कुछ वुडन क्लिप्स हैं, डेकोरेटिव हैं, फ्लावर बने हुए हैं तो दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही हैं। ग्रिप भी बहुत अच्छी है, सामान को अच्छे से होल्ड कर लेती हैं। तो इन्हें ग्लू गन की हेल्प से मैं इस वॉल के ऊपर स्टिक कर दूंगी। किचन की ही वॉल है और यहाँ पर किचन से रिलेटेड जो भी टॉवल्स हैं या कोई और चीज़ लिस्ट लगानी हो या कुछ हैंग करना हो तो ईजिली हैंग हो जाएगा। रेंटल अपार्टमेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। बिना किसी नेलिंग या ड्रिलिंग के आप ऐसी चीज़ें बहुत कम बजट में अचीव कर सकते हैं। तो आज हम लोग 30 मिनट्स के अंदर मेरी इस बिखरी हुई किचन को ऑर्गेनाइज करेंगे। एक्चुअली मुझे आज काउंटर टॉप नहीं, इसके ऊपर ये जो 3 कवर्ड दिख रही हैं इनको ऑर्गेनाइज करना है, इनकी क्लीनिंग करनी है। जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी तभी मैंने इसको अच्छे से क्लीन और ऑर्गेनाइज करा था। लगभग 6 महीने हो चुके हैं और चीज़ें भी थोड़ी गंदी हो गई हैं और दिखने में भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो पहले तो हम इस पूरी ही शेल्फ को, जो
भी कैबिनेट्स हैं उन्हें अच्छे से खाली कर लेंगे। जो भी यहाँ पे सामान रखा है उसे केयरफुली हटाएंगे यहाँ से। ये सारी चीज़ें डेली बेसिस पे धुलती रहती हैं, जब भी यूज़ होती हैं तो गंदी नहीं है। काउंटर टॉप पर ही मैं इन्हें साइड में रख दूंगी। ऊपर के हिस्से में जो जार्स रखे हुए हैं इन्हें भी मैं क्लीन कर चुकी हूँ, तो इन्हें भी आज मुझे क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे इन्हें हटाना है और सिर्फ कैबिनेट्स को ही क्लीन करना है। माइक्रोफाइबर के ऐसे डस्टर बहुत यूज़फुल होते हैं, बहुत आसानी से सारी चीज़ें इनसे क्लीन हो जाती हैं। जो दाग धब्बे लगे थे उन्हें मैंने एक स्पॉन्ज में थोड़ा सा डिश लिक्विड लेकर अच्छे से क्लीन कर दिया है और एक गीले कपड़े से हम इसे पोंछेंगे। उसके बाद सुखाने के लिए एक सूखे कपड़े से भी सारे कैबिनेट्स को क्लीन कर देंगे एंड देन हम इन्हें लगभग 5 से 10 मिनट सूखने देंगे, जिससे इसके अंदर की सारी स्मेल और इसमें जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो वो निकल जाए। तो लगभग 15 मिनट्स का टाइम हो चुका है ये सारे काम करते हुए मुझे, और अब टाइम है इसको रीअरेंज करने का, रीसेट करने का। ये एक लाइनर है, एंटी स्किड है, इसे मैंने डी मार्ट से परचेज किया था, तो इसे ही कट करके मैं इन अलमारी में बिछाऊंगी। सेलो टेप से इसकी एजेस को सिक्योर कर दिया है जिससे ये अपनी जगह से हिले नहीं। कुछ ऐसी ये रैक हैं प्लास्टिक की, ये भी मैंने डी मार्ट से ही खरीदी थी, तो ये काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिल जाती हैं, काफ़ी स्टर्डी हैं और काफ़ी यूज़फुल हैं। बहुत अच्छे से आपका सामान इनके साथ में ऑर्गेनाइज हो जाता है। दो मैंने ऐसे लगा दी और इनके नीचे में जो भी सामान है, कुछ कॉफ़ी मग से हैं तो रेयरली यूज़ होते हैं, उन्हें मैं पीछे रखूँगी और जो चीज़ें डेली बेसिस पर यूज़ होती हैं उन्हें मैं आगे की साइड में रखूँगी। इन सस्ते, सुंदर और टिकाऊ ऑर्गेनाइजर्स की वजह से अब मैं वर्टिकल स्पेस को भी यूटिलाइज कर पा रही हूँ। पहले मैं ऊपर कोई सामान नहीं रख पाती थी, पर ये ऑर्गेनाइज़र बहुत स्टडी हैं, काफ़ी अच्छा खासा वेट ले लेते हैं, तो इसके ऊपर भी काफ़ी सारा सामान अच्छे से प्लेस हो जाता है। ऊपर की शेल्फ में प्लेट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने ऐसा वुडन का प्लेट स्टैंड लगाया है। इसे मैंने अमेज़ॉन से लिया था, अच्छी क्वालिटी है और सारी प्लेट्स बहुत अच्छे से इसमें होल्ड हो जाती हैं। ऊपर की शेल्फ में मैं क्रॉकरी से रिलेटेड जो भी सामान है वही रखा है। फिलहाल मेरे पास जितना है उतना ही मैं अरेंज कर रही हूँ। आगे हो सकता है अगर मुझे मौका मिला इन फ्यूचर तो और भी क्रॉकरी मैं अपने इस कैबिनेट में ऐड करूँ। सारी चीज़ें परफेक्ट तरीके से नज़र आ रही हैं और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई हैं। एक कैबिनेट मैंने पूरा क्रॉकरी को डेडिकेट कर दिया और ये छोटा वाला कैबिनेट है, इसमें 2 सेक्शन हैं, तो इन दोनों में ही मैं जो दाल है, राजमा है, छोले, मटर, इस तरह की चीज़ों के ये सेट ऑफ 12 के डब्बे मैंने लिए थे अमेज़ॉन से, इनमें सामान करके रखती हूँ। अच्छी क्वालिटी के निकले और अभी तक बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। सो फ्रेंड्स, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी और जो भी ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर करे हैं ज़रूर आपके काम आएंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे। टिल देन, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर एंड बाय।